कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। अगर V और I का हमने ग्राफ प्लॉट किया 2 रजिस्टर्स के लिए एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, एक टेम्परेचर T1 के ऊपर V और I का ग्राफ प्लॉट किया, एक टेम्परेचर T2 के ऊपर V और I का ग्राफ प्लॉट किया मैंने, राइट। अब हमसे ये पूछा जाए, पहले तो हमने ये डिस्कस किया था, ये होमिक रेजिस्टेंस का ग्राफ है V और I का, क्योंकि V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो बच्चों स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमने डिस्कस किया था पहले। जो स्लोप होता है बच्चों, स्लोप मींस tan थीटा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बताएंगे आप? स्लोप क्या होता है? tan थीटा, एंड थीटा इज द एंगल मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये हमने θ2 मान लिया बच्चों, राइट। तो स्लोप होता है dy by dx। y में कौन सी क्वांटिटी है? v बच्चों। x में कौन सी क्वांटिटी है? i। तो इट मींस जो tan थीटा है, जो स्लोप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया मेरा। तो बच्चों एक तो ये क्लियर हो गया, R2 ग्रेटर देन R1, एक तो ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात आता है टेम्परेचर की। हमने आपको बताया था फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर जो रेजिस्टेंस होता है एट एनी टेम्परेचर T, हमने पढ़ा रखा है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। तो बच्चों अगर हमने मेटलिक कंडक्टर के केस में आप डिस्कस किया था पहले, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो हमें ये पता लग गया, ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब इसको हमने R1 मान लिया V और I का ग्राफ, और ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि R2 ग्रेटर देन R1। बट रेजिस्टेंस मेटलिक कंडक्टर के केस में बच्चों रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इट मींस ये टेम्परेचर T1, ये T2, तो इट मींस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो T2 ग्रेटर देन T1 हो गया। बट अगर मैं V को x एक्सिस में रिप्लेस कर दूं और I को y एक्सिस में, तो डेफिनेटली क्या कहेंगे आप? R1 ग्रेटर देन R2 एंड T1 ग्रेटर देन T2। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो CBSE एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, वो मैं जो डिस्कस करूंगा बच्चों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर, इसमें जो फर्स्ट मेथड है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो रिडक्शन सिमेट्री के ऊपर है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा मेथड पढ़ रहा हूं? सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन मेथड क्या होता है बच्चों, रिडक्शन मेथड। बच्चों ये मेथड तब लगा सकते हैं आप लोग, हमेशा माइंड में ये रखेंगे, ये मेथड तब अप्लाई करेंगे तब आप ये उस सर्किट के अंदर आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये सीरीज है और ये पैरेलल है, तभी हम रिडक्शन मेथड लगा सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, एक एग्जांपल देता हूं आपसे। मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें ये रेजिस्टेंस लगा दिए बच्चों, राइट। ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, मैंने बोला बच्चों ये 1 हो, ये 1 हो, ये 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये सारे 2 ओम के हैं, ये सारे बच्चों 1 ओम के हैं। दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। मैंने आपको ये सर्किट दे दिया सिर्फ रिडक्शन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने बोला बच्चों ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। मैंने बोला ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। देखो रिडक्शन का मेथड का मतलब है कि ये तभी अप्लाई करेंगे आप लोग जब उस सर्किट में आप ये एनालाइज कर सके कि हाँ ये रेजिस्टर्स, दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सच टाइप ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप डायग्राम में देखेंगे, देखो बच्चों ये 1 और 1 अब ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि इन दोनों रेजिस्टर्स में देखो एंड टू एंड कनेक्शन है कि नहीं है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें आएगा, तो डेफिनेटली ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 1 और 1 का सीरीज क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखो रिड्यूस होता गया। अब हमारा जो सर्किट है 1 और 1 को हटा दिया बेटा हमने, क्या बन गया, ये 2 बन गया। अब ये देखेंगे आप, ये हमने 2 को लगा दिया यहाँ पे, राइट बच्चों। अब आप देखेंगे 2 और 2 किस में है, दोनों का ये पॉइंट भी कॉमन है और ये पॉइंट भी कॉमन है, तो 2 और 2 फिर पैरेलल में हो गया। और पैरेलल के अंदर क्या होता है बच्चों, पैरेलल का आपने फॉर्मूला पढ़ा है,
R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों बराबर हैं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं R² बाई 2R, इट मीन्स R बाई 2। जब भी पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे और दोनों अगर बराबर है तो आप उसका रिजल्ट हाफ कर देंगे, बार बार कैलकुलेशन करने। अब 2 और 2 पैरेलल में है तो देखो फिर रिड्यूस हो गया, 2 और 2 का पैरेलल क्या आ गया 1 आ गया, तो दिस इज 1 ओम, राइट बच्चों। अब आप फिर देखें 1 और 1 फिर एंड टू एंड आ गया, तो ये दोनों फिर किस में हो गए सीरीज में हो गए। सीरीज मींस 1 और 1 क्या हो गया 2, फिर हमने रिडक्शन मेथड रिड्यूस करते गए सर्किट को। अब ये देखो 1 और 1 2, तो हमने ये क्या बना दिया, दिस इज 2 ओम बच्चों, दिस इज 2 ओम। अब 2 और 2 फिर पैरेलल में आ गया तो फिर रिड्यूस हो गया, 2 और 2 का पैरेलल अगेन बच्चों क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 और 1 फिर सीरीज में आ गया, एंड टू एंड हो गया 1 और 1 2, तो अब ये कितना बन गया पूरा एक बन गया, कितने ओम का 2 ओम का ना। अब ये बच्चों 2 ओम हो गया हमारा। अब देखो फिर अगेन 2 और 2 पैरेलल में आ गया, 2 और 2 का पैरेलल क्या आएगा 1, ये देखो बच्चों ये 1 आ गया 2 और 2 का पैरेलल अगेन। अब 1 और 1 फिर किस में आ गया 2 सीरीज में आ गया, और 2 ये 1 और 1 सीरीज 2 आ गया, और 2 और 1 किस में आ गया पैरेलल में आ गया। इट मींस तो हम निकाल सकते हैं बेटा 1 और 1 2, 2 और 1 का पैरेलल कितना आएगा 2 इंटू 1/3 कितना आएगा बेटा 2/3, राइट ना। रिडक्शन मेथड समझ में आ गया, सर्किट रिड्यूस होता गया, बट इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन से पैरेलल में है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में रिडक्शन मेथड का एक और करके दिखाता हूं, हमने एक और किया, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और किया हमने रिडक्शन मेथड पे। ये सर्किट दे दिया मैंने आपको ना 4 ओम 4 ओम 2 ओम 6 ओम 3 ओम, तो मैंने बोला फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट। अब आप देखो रिडक्शन मेथड का मतलब आप सर्किट को शॉर्ट करते जाएंगे, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड विच रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इन द गिवन सर्किट। तो आप ये बात देखेंगे, सबसे पहले देखो कहां से रिडक्शन करें, इजी से, जहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल इजी हो, कैलकुलेशन कम से कम हो। आप देखो 6 ओम और 2 ओम किसमें है बच्चों पैरेलल में है, तो 6 और 2 का पैरेलल निकाल लेंगे आप लोग, क्या आएगा बच्चों R डैश मान लो, दोनों पैरेलल में है, दिख रहा है आपको कैसे, जैसे सपोज कीजिए बच्चों यहाँ पे जो करंट आएगा इसमें करंट अलग जाएगा और इसमें करंट अलग जाएगा, जब भी करंट डिफरेंट जाएगा इट मींस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट बच्चों। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन हो गया सेम पोटेंशियल का, और ये सेम पोटेंशियल पे है, तो 6 और 2 का पैरेलल कितना आ गया 6 इंटू 2/8 बच्चों, 6 प्लस 2 8 हो गया बेटा 12/8, कितना आ गया 3/2 ओम आ गया हमारा, किसका इसका और इसका। तो देखो मेथड रिड्यूस कितना हो गया, सर्किट रिड्यूस हो गया, ये इन दोनों का एक बना दिया हमने, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.5 ओम आ गया, राइट। अब ये दोनों सीरीज हो गया, दिख रहा है क्योंकि सेम करंट जाएगा दोनों के अंदर, तो अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो R1 प्लस R2 हो गया, तो 4 प्लस 1.5 बोलो कितना आएगा 5.5, तो इन दोनों का फिर रिड्यूस कर दिया हमने, दिस इज, इसको हमने फिर हटा दिया यहां से, कितना आ गया बच्चों 5.5 मींस 5/5.5 हमारा। अब आप देखेंगे फिर ये दोनों किस में आगे बोलो, ये और ये फिर पैरेलल में आगे, निकाल लेंगे आप लोग, इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का पैरेलल निकालने के बाद क्या होगा बेटा पैरेलल का कितना आएगा R डबल डैश कितना आएगा 5.5 इंटू 3/8.5, जो भी रिजल्ट आएगा। अब फिर रिड्यूस हो गया, देखो ये हट गया, अब ये वैल्यू हमने निकाल ली R डैश, R डबल डैश मान लिया हम इसको। अब ये देखो फिर दोनों सीरीज में आ गए, और उसके साथ ये किस में हो गया बच्चों पैरेलल में हो गया। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड वहां अप्लाई करेंगे आप लोग जहां पर आप उस सर्किट में ये एनालाइज कर सके विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर ना, इस मेथड को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन मेथड। अब मैं आपके सामने शॉर्ट सर्किट्स क्लियर करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, राइट बच्चों। देखेंगे आप बोर्ड पे बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर को शॉर्ट नहीं किया था उसी तरह हम अब रजिस्टर्स को शॉर्ट करना सिखा रहे हैं आपको, मतलब कंप्लीट सर्किट बट नो रजिस्टर्स। कैसे देखो आप लोग, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे शॉर्ट होता है रेजिस्टेंस बच्चों,
अब देखो शॉर्ट कैसे करेंगे, आप बोर्ड पे देखेंगे, जैसे मैंने कहा ये कोई बैटरी है बच्चों, राइट, ये कोई भी बैटरी है, और मैंने क्या किया, यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ये एक बल्ब है बच्चों, इसका कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, आप मान लीजिए ये बल्ब है, और हमने क्या किया, इस बल्ब के अक्रॉस यहां पे एक स्विच लगा दिया, ये एक स्विच है, राइट बच्चों। देखो मैं आपको शॉर्ट का मीनिंग समझा रहा हूं, व्हाट इज शॉर्ट। ये एक बैटरी लिया जिसका ईएमएफ हमने, वोल्टेज हमने ई कंसीडर किया, और ये एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और ये मैंने यहां से एक स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया बच्चों। अब शॉर्ट का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया, जैसे स्विच को क्लोज किया, तो बच्चों ये बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है बच्चों, करंट सप्लाई करेगी, तो ये करंट सप्लाई किया यहां, इस पॉइंट पे करंट आ गया। अब करंट के पास दो पाथ हैं, एक तो पाथ बच्चों ये है, एक तो पाथ ये है, एक पाथ ये, इधर जाएगा करंट। बट बच्चों हम क्या कहते हैं, शॉर्ट मतलब ये जो स्विच है इसको हम कंडक्टर मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, कंडक्टर, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या मानते हैं, टेंड्स टू जीरो। कंडक्टर तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली क्या होगा, जीरो। तो करंट जो फ्लो करेगा, करंट को तो इजी पाथ चाहिए ना, सबसे इजीएस्ट पाथ चाहिए कि भाई करंट को फ्लो करने के लिए। अब इस बल्ब का तो कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या किया हमें शॉर्ट पढ़ाना था, शॉर्ट सर्किट, जैसे हमने कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को डायरेक्ट कनेक्ट किया, तो उस कैपेसिटर को हमने वहां से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था सर्किट से। अब मैंने ये बैटरी लिया, ये बल्ब लगा दिया, बल्ब का कोई भी फाइनाइट रेजिस्टेंस आर मान लिया हमने, और ये स्विच है, ये क्या है बच्चों, एक स्विच। बेटा स्विच का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। अब मैंने कहा जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो क्या हुआ बच्चों, करंट, ये बैटरी ने करंट ड्रॉ किया। अब ये करंट के पास दो पाथ है, एक तो पाथ ये कि बल्ब से फ्लो करे, एक हमने क्या किया, ये करंट स्विच के थ्रू भी जा सकता है। बट हम ये कहते हैं कि स्विच का रेजिस्टेंस तो जीरो है, तो करंट तो हमेशा इजी पाथ फ्लो करेगा ना, इजी पाथ को फॉलो करेगा जहां पे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। तो बच्चों करंट क्या होगा, करंट यहां से जाएगा, ये इस वायर से, ये इस वायर से करंट यहां चला गया। बट अगर मैं एक चीज देखूं बच्चों, जो पोटेंशियल मान लो सपोज करो यहां पर पोटेंशियल V है, तो डेफिनेटली यही पॉइंट जाके स्विच के थ्रू यहां पे कनेक्ट हो गया, तो इसका पोटेंशियल भी V हो गया। तो हम तो ये बोलते हैं कि करंट तो फ्लो ही तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। बट बच्चों कंडक्टर तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस किया था, कंडक्टर तो ऑलरेडी क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। तो ये तो सारा ही इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल है तो हम क्या बोलेंगे, करंट तो यहाँ पे फ्लो करेगा, क्योंकि ये सारा ही इक्वी पोटेंशियल, जब कंडक्टर एक वायर है तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे है, तो इट मींस ये इसका तो रेजिस्टेंस है ना, तो ये करंट यहां से फ्लो होके और ऐसे चला जाएगा, क्योंकि बैटरी से जितना करंट पॉजिटिव से ड्रॉ होगा उतना ही नेगेटिव में एंटर करना चाहिए। यही बोलता है बैटरी की वर्किंग, तो यही बोलती है जितना करंट यहां से लीव करेगा उतना ही एंटर करना चाहिए नेगेटिव एंड से। तो क्या हुआ, ये जो बल्ब था ये ग्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट तो इसमें गया ही नहीं। तो ये बल्ब इस स्विच ने क्या कर दिया बच्चों, शॉर्ट। क्या कर दिया, स्विच ने शॉर्ट कर दिया, राइट बच्चों। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर थोड़ा सा और भी क्लियर नहीं है तो और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये किया बच्चों, 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए मैंने। कैसे, जैसे बच्चों ये 1 ओम ले लिया, ये 2 ओम लिया, राइट, ये बेटा 3 ओम, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। उसको बेटा 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया मैंने, राइट बच्चों। देखो बच्चों ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब मेरे को शॉर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, एक वायर लिया और इसको ऐसे कनेक्ट किया। ये एक वायर है, वायर मींस एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या मानते हो आप, 0। बच्चों शॉर्ट में जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, R होता है V/I, और I अगर I क्या हुआ आप देखो अपने आप, R इसका 0 है तो I क्या आ गया, V/R। R 0 तो I क्या होगा, इनफाइनाइट ना। इट मींस करंट, अब देखो इसमें करंट क्या आएगा, 0। जब भी आप किसी वायर से किसी कंडक्टर को 2 एंड को कनेक्ट किया तो इसका तो रेजिस्टेंस 0 है। इट मींस जो करंट यहां पे आएगा वो सारा का सारा करंट
इस पाथ से होके यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें तो करंट गया ही नहीं ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल क्या सेम है। तो ये जो रजिस्टर है ये क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मींस, शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो करंट गया ही नहीं बच्चों। V बराबर I इंटू आर, तो I तो क्या हो गया? इसमें I तो जीरो है, क्योंकि सारा करंट तो इजी पाथ तो ये करंट के लिए, तो इसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो हम इस सर्किट के अंदर अगर करंट निकालें, अगर बिना इसको कनेक्ट किए करंट निकालें तो कितना आएगा बच्चों? आई बताओ आप लोग। V बाई आर, V बच्चों 12, 1 2 3 सीरीज में 6, तो करंट आ गया 2 एम्पियर बच्चों, राइट। बट जैसे मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट किया तो कौन सा, इसमें तो करंट गया ही नहीं बच्चों, तो इसमें करंट क्या हो गया? आप लोग बोलो जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो। और अब सर्किट में करंट पूछे तो बच्चों ये तो शॉर्ट हो गया, ये तो सर्किट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो क्या है आई बोलो? R1 प्लस R2। अब आई डैश करंट कितना आ गया आप बताओ? V कितना है बच्चों? 12 वोल्ट, ये लिखा हमने। R कितना हो गया? इसका तो जीरो है, ये शॉर्ट हो गया हमारा, तो R कितना हो गया? 3। तो करंट कितना है मेरे बच्चों? 4 एम्पियर। क्लियर? एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको इसी टॉपिक पे, ठीक है बच्चों। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं कि शॉर्ट पे मैंने एक सर्किट बना दिया जिसमें 4 ओम और 6 ओम, इसको 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया बच्चों। मैंने बोला फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। 4 ओम से और 6 ओम से करंट को फाइंड आउट करना है, और मैंने इस 4 ओम से एक वायर से कनेक्ट कर दिया इसको। तो देखो हमने बता दिया, अब ये जो वायर है इसको मैं कंडक्टर मान रहे हैं, और इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या मानते हैं? R टेंड्स टू क्या मानेंगे बेटा? जीरो। तो करंट सपोज करो यहां से चला करंट आई। अब करंट के लिए दो पाथ है, एक तो पाथ ये, एक पाथ ये। बट हमने ये कहा था कि जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा। इट मींस इस 4 ओम में के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो तो जीरो हो गया ना। मतलब ये जो स्विच है ये इसको क्या कर देगा बच्चों? इस 4 ओम को क्या करेगा बेटा? शॉर्ट करेगा। तो इस 4 ओम में तो करंट क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? और एक और बात देखो, जब भी एक रजिस्टर के दो एंड एक वायर से कनेक्ट किया, इट मींस इस पूरा का पूरा करंट जो इस नोड पे पहुंचेगा वो सारा करंट यहां से फ्लो करेगा। इसमें तो करंट क्या हो गया? जीरो। व्हाई? बिकॉज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो यहां पे मान लो V है तो इस पॉइंट पे भी V, तो इट मींस इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। इट मींस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस। या हम ये बोल सकते हैं बच्चों, इसमें जो करंट गया, ये जो 4 ओम है इसको इस वायर ने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया हमारा, पक्का। बट बच्चा ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो फिर इसमें करंट फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जो कंडक्टर होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। बट ये तो वायर है, वायर में तो कंडक्टर में तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं? हम स्टडी कर चुके पहले भी। तो ये 4 ओम में करंट क्या आ गया? जीरो। तो हमारा सर्किट क्या हो गया? ये तो शॉर्ट हो गया। तो हमारा सर्किट बच्चों सिर्फ ये बच गया ना। अब आप देखो, ये करंट ऐसे गया, दोनों सीरीज में है, V गिवन है, R हमारा 10 हो गया, तो I बेटा कितना आ गया? V बाई R। R कितना हो गया? R1 प्लस R2 कितना आ गया? 10। तो बेटा 0.4 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया? राइट बच्चों, इसको बोलते हैं शॉर्ट और रजिस्टर। मैं एक बार शॉर्ट पैरेलल में और सिखाता हूं आपको कि पैरेलल में रेजिस्टेंस, ये तो सीरीज में था रेजिस्टेंस। आप देखो एक पैरेलल में शॉर्ट करके दिखाता हूं मैं क्वेश्चन में ना आपको। देखो मैं एक पैरेलल में शॉर्ट करता हूं, सपोज करो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, राइट। अब हमने 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए पैरेलल में। दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम बच्चों, राइट, एंड दिस रजिस्टर इज 3 ओम। मैंने कहा करंट बताइए ईच में, तो सारे के सारे पैरेलल में, मतलब यहां पर पोटेंशियल अगर जीरो मान लूं तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। यहां पर 12 वोल्ट है तो यहां पर भी 12 वोल्ट, यहां पर भी 12 वोल्ट और यहां पर भी 12 वोल्ट। तो इसमें करंट I1 कितना आ गया बच्चों? I1 आ गया मेरे बच्चों V बाई R, 12 माइनस 0 अपॉन R। I क्या होता है? V बाई R। R कितना है बोलो आप लोग? 1 ओम, राइट ना। I क्या होता है? V बाई R। V 12 है, I1 आ गया। I2 निकालना है तो कितना आएगा? I2 निकाल लेंगे आप,
आई क्या होता है V बाई आर, V कितना हो गया V बाई आर, I2 भी आ गया, I3 कितना आ गया V बाई आर, V कितना है दिस, R हमारे पास ये रहा, तो I1 भी निकाल सकते हैं, I2 भी निकाल सकते हैं और I3 भी निकाल सकते हैं। अब मैंने बताना तो इसमें शॉर्ट था कि भाई शॉर्ट कैसे निकाले हम लोग। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस के दो एंड को हमें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है 0। मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को हमने एक वायर से जोड़ दिया ऐसे, ये वायर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 0, तो इट मींस ये एंड और ये एंड सेम पोटेंशियल पे हो गया। मतलब अगर ये 12 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा 12, और ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0, तो I3 भी क्या हो गया 0। अब यहाँ जो पोटेंशियल था ये इसके पैरेलल में है, तो I2 भी क्या होगा 0 और I1 भी क्या होगा 0। दिस इज शॉर्ट और रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट बच्चों, कंफर्म। अब मैं आगे क्वेश्चंस जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा वो हम आपको सिमेट्री पढ़ाऊंगा, कैसे मिरर सिमेट्री क्या होती है और फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है।